यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि वह अमेरिका यूक्रेन मिनरल्स डील पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। लंदन में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई तीखी बहस के बावजूद वह अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखना चाहते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि व्हाइट हाउस में हुए टकराव का असर अमेरिका या यूक्रेन पर नहीं, बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पक्ष में गया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उन्हें मिनरल्स डील पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वह दोबारा व्हाइट हाउस जाने को तैयार है। जेलेंस्की ने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर उठाई गई मांगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि दोनों पक्ष सहमत होते हैं तो डील पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि दुनिया यूक्रेन की बात सुने और समझे कि इस जंग में हमलावर कौन है, जेलेंस्की ने कहा। सोमवार सुबह जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने अमेरिका के समर्थन के प्रति आभार जताया। ऐसा कोई भी दिन नहीं बीता जब हमने अमेरिका की अहमियत को न समझा हो या उनके योगदान को स्वीकार न किया हो, उन्होंने कहा। उन्होंने दोहराया कि शांति के लिए सुरक्षा गारंटी बेहद जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ यूक्रेन की नहीं बल्कि पूरे यूरोप की स्थिरता का सवाल है। 28 फरवरी को जेलेंस्की मिनरल्स डील पर हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन ट्रंप के साथ उनकी बैठक के दौरान तीखी बहस हो गई। इसके बाद समझौता किए बिना ही वह लंदन रवाना हो गए। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि ट्रंप और उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस के साथ हुई बहस के बाद वह संबंधों को कैसे सुधारेंगे, तो जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन के संबंध पहले की तरह कायम रहेंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि अमेरिका से यूक्रेन को मिलने वाली मदद बंद हो जाती है तो इसका सीधा फायदा केवल रूस को होगा। जेलेंस्की ने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन किसी भी परिस्थिति में उन क्षेत्रों को रूस का हिस्सा स्वीकार नहीं करेगा जिन पर उसने कब्जा कर रखा है। हमारी जमीन बिक्री के लिए नहीं है, हमारी आजादी बिक्री के लिए नहीं है। इसके लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। रूस ने हम पर यह युद्ध थोपा है, उन्होंने कहा। जेलेंस्की ने स्वीकार किया कि रूस के साथ इस संघर्ष को खत्म करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपने संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की उम्मीद करता है। व्हाइट हाउस में हुई बहस के बावजूद जेलेंस्की अमेरिका के साथ रिश्ते बनाए रखने और मिनरल्स डील पर बातचीत जारी रखने के इच्छुक हैं। अब यह देखना बाकी है कि क्या ट्रंप जेलेंस्की को दोबारा बातचीत के लिए आमंत्रित करेंगे या नहीं।